अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। तो दोस्तों आखिर कब तक WWE सेल हो सकती है, यानी एक्सपेक्टेड टाइम क्या है कि जब WWE सेल की जाएगी। तो इसका हमें एक क्लू मिला है और इसके अलावा WWE सऊदी अरेबिया को सेल हो चुकी है। इस रिपोर्ट को सुनकर WWE स्टाफ का क्या रिएक्शन था वो सामने आ चुका है। साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुछ रॉयल रंबल स्पॉयलर्स की कि आखिर कौन से WWE सुपरस्टार रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाले हैं। इसके अलावा हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या AEW WWE को खरीद सकती है। तो इन सब न्यूज और स्टोरीज को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम AEW के WWE को खरीदने को लेकर। तो डेफिनेटली रिसेंट टाइम्स में WWE की राइवल कंपनी AEW ही है, लेकिन स्टिल अभी तक AEW उस पोजीशन में नहीं है कि वो WWE को हेड टू हेड कम्पीट कर सके। मगर यहाँ पर इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि AEW WWE को खरीद नहीं सकती है, क्योंकि AEW के ओनर्स यानी टोनी खान और शाहिद खान इस वक्त अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक हैं। और शाहिद खान जो कि टोनी खान के फादर हैं वो WWE के विंस मैकमैन से कहीं ज्यादा रिचर हैं। यानी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो WWE को नहीं खरीद सकते, बल्कि उनके पास इतनी दौलत मौजूद है कि वो WWE को पूरी तरह खरीद सकें। लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो WWE को पूरी तरह नहीं खरीदना चाहते, बल्कि वो यहाँ पर पार्टनर पॉलिसी पर अमल करना चाहते हैं। यानी वो किसी पार्टनर के साथ मिलकर WWE को खरीदेंगे। और कुछ स्पेकुलेशंस तो ये भी हैं कि वो WWE को पूरी तरह नहीं खरीदेंगे और फिर AEW और WWE को मर्ज कर देंगे, यानी ये दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर काम करेंगी। सो लेट्स सी कि इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन अगर WWE बेची जाए तो इसको खरीदने के सबसे बड़े उम्मीदवार तो सऊदी अरेबिया ही है, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया WWE को हंट करने के पीछे पड़े हुए हैं। यानी वो डेफिनेटली WWE को किसी भी हाल में खरीदना चाहते हैं। लेकिन आखिर WWE वाले कब तक इसे बेचेंगे, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल को लेकर कुछ स्पॉयलर्स सामने आए हैं उनके बारे में। तो रॉयल रंबल 28 जनवरी को होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में हमें ये 29 जनवरी को सुबह तकरीबन 5 बजे होता हुआ दिखाई देगा। इस बड़े इवेंट को लेकर कुछ स्पॉयलर्स सामने आए हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा रिटर्न जो अभी तक स्पॉइल हो चुका है वो है रेटेड आर सुपरस्टार एज का रिटर्न, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें रॉयल रंबल में एंट्री करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा इनकी वाइफ बेथ फीनिक्स का रिटर्न भी लीक हो चुका है। इनके अलावा हमें ड्रू ड्रॉप भी वुमेन्स रॉयल रंबल में आती हुई दिखाई देंगी। और साथ साथ कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि इस शो में हमें स्टोन कोल्ड भी आते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो जैसे जैसे रॉयल रंबल करीब आ रहा है, इसके लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ रही है और अभी तो रॉयल रंबल के लिए इंतजार करना भी मुश्किल हो रहा है। खैर अब हम लोग बात करते हैं कि WWE सऊदी अरेबिया को सोल्ड आउट हो चुकी है। ये रिपोर्ट सुनकर WWE बैकस्टेज यानी WWE स्टाफ का क्या रिएक्शन था। तो रिंग साइड न्यूज की तरफ से हमें ये जानने को मिला है कि बहुत से WWE स्टाफ के लोग इस पर बातें तो कर रहे थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर तो इस पर हंस रहे थे। अब डेफिनेटली ये बात उनके लिए तो फनी हो सकती है, क्योंकि उन्हें तो पता था कि WWE अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुई, लेकिन हम फैंस तो एक वक्त के लिए एकदम हिल चुके थे। हमारी ये न्यूज सुनकर तो हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो लिटरली इस पर हंस रहे थे। खैर थैंकफुली अभी तक WWE सोल्ड आउट नहीं हुई, लेकिन आखिर कब तक WWE सोल्ड हो सकती है इसका हमें कुछ हिंट मिला है। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर इस बात पर रिपोर्ट करते हैं कि WWE के CEO निक खान वॉल्ट डिज्नी कंपनी और ESPN कंपनी के CEO से मिले हैं। डेव मेल्जर का यहाँ पर मानना है कि वो कंपनी को मिडल ऑफ द ईयर में सेल करने वाले हैं, यानी तकरीबन इस साल के दरमियान में WWE सेल की जाएगी। यानी अभी 4-5 माह बाकी हैं जब हम ये बड़ी न्यूज एक बार फिर से सुनेंगे, लेकिन उस बार ये पूरी तरह रियल न्यूज होगी। तो आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मजीद रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।